गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। आप सबका स्वागत है आज के हमारे सेशन में। आपको याद होगा हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था सोशोलॉजी एंड सोसाइटी, राइट। हम इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं अब तक, जिसमें से हमने थोड़ा सा ये जाना है कि सोसाइटी और हमारी जो लाइफ है, यानी कि एज अ इंडिविजुअल जो हम लाइफ जी रहे हैं पर्सन टू पर्सन, कैसे वो हमारे आसपास के लोगों से, हमारे समाज से किस तरह से लिंक्ड है। हमने कुछ छोटे छोटे पहलू डिस्कस किए। जैसे कि पहले हमने अभी डिस्कस किया था इससे पहले कि कैसे जब आप क्लास 11 में सब्जेक्ट चुन रहे थे तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स ने आपको इन्फ्लुएंस किया, जिसमें से हमने एक फैक्टर सबसे पहले उठाया था सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, द पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू। ठीक है, हमने ये थोड़ा सा पढ़ा था, राइट। तो अब हम इसको थोड़ा सा हिंदी में पढ़ेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं इसे रीड करना स्टार्ट करती हूँ आपके लिए। इंग्लिश वाला हमने पढ़ा था और अब थोड़ा सा हिंदी में पढ़ेंगे ताकि और अच्छे से हम अपनी समझ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बना सके। इंग्लिश में द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, पर्सनल प्रॉब्लम एंड पब्लिक इशू। मतलब जब हम एक पर्सनल प्रॉब्लम को लेके चलते हैं और एक उसे हम कनेक्ट करते हैं पब्लिक इशू से, वो कैसे बनता है। ठीक है, हमने अपनी शुरुआत कुछ सुझावों के एक समुच्चय के साथ की थी, जिसने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि व्यक्ति और समाज एक समाजशास्त्रीय कल्पना हमें इतिहास और जीवन कथा को समझने एवं समाज में इन दोनों के संबंध में समझने की सहायता करती है। मतलब समाजशास्त्र मतलब सोशोलॉजिकल, ठीक है। इमेजिनेशन तो ये हमें मदद करती है, इतिहास मतलब हमारी हिस्ट्री को समझने में जो हमने, ठीक है, और जीवन कथा हिस्ट्री और बायोग्राफी को, इन दोनों में मतलब हिस्ट्री और बायोग्राफी में जो हमारी बीती हुई हिस्ट्री है। जैसे आपने काफ़ी एक वर्ड सुना होगा माइथोलॉजी, राइट। तो माइथोलॉजी भी एक वर्ड होता है और एक हिस्ट्री की, हमारी इंडियन हिस्ट्री कैसी है, हमारी पुरानी जो हिस्ट्री है वो कैसी है, कि उस समय लोग कैसे रहते थे और आज के समय में कैसे रहते। बायोग्राफी किसी की, जो अपनी बायोग्राफी किसी और की कोई लिख रहा है, राइट, उससे कैसे ये दोनों चीज़ें हिस्ट्री बायोग्राफी यानी समाज और इतिहास कैसे समझने एवं समाज में इन दोनों को संबंध को समझाने में सहायता करती है। मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में कैसे लिंक्ड है ये हमें समझना है। ठीक है, यही इसका मुख्य कार्य है और इसका वायदा भी कि शायद सबसे अधिक परिणामदायक विभेद जिसके द्वारा समाजशास्त्रीय कल्पना कार्य करती है, वह व्यक्तिगत समस्याओं और सामाजिक संरचना के जनहित के मुद्दे के बीच में। अब इसे प्लीज़ अंडरलाइन मत कीजिए, लेकिन मेरी बात सुनिए। व्यक्तिगत समस्याएं मतलब इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, राइट, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स में, और ये समाज में कैसे, सामाजिक संरचना मतलब जो हमारी एक इंडिविजुअल एक व्यक्तिगत परेशानी है वो समाज में कैसे जनहित के मुद्दे लाती है। मान लीजिए किसी को, अगर हम कोई मुद्दा उठाएं,
जैसे कि मैंने आपको कोरोना वगैरह से एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। ऐसे और कई मुद्दे हैं जो सिर्फ एक छोटी सी घरेलू चीज़ से उठे और कहीं बड़े जाके मुद्दे बने। जैसे कि आप कह सकते हैं घरेलू हिंसा एक मुद्दा होता है, राइट। टॉर्चर करना वाइफ्स को एक मुद्दा, ये शुरू घर से हुआ, लेकिन ये पूरे समाज का बनाना मुद्दा, कि मतलब ये एक घर में नहीं हो रहा, ये कई जगहों पर हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जो एक मुद्दा आपके घर से उठा वो जाकर पूरा सोशल इशू बना। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि एक परिणामदायक विभेद जिसके द्वारा समाजशास्त्रीय कल्पना कार्य करती है, वह व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक संरचना के जनहित के मुद्दों के बीच, मतलब वो जनता के बीच आ गया है, जनहित में आ गया है, जनता के लिए जो होता है। जब किसी को व्यक्तिगत या अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों में कठिनाइयाँ हो जाती हैं, तब वह उसे स्वयं प्रत्यक्ष व निजी रूप से ज्ञात सीमित सामाजिक दायरे में सुलझाता है। जब किसी को व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम होती है, तब वो आपस में लोगों के साथ संबंधों में कठिनाइयाँ हो जाती है, या लोगों के साथ कठिनाइयाँ हो जाती है, लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब वह निजी रूप से ज्ञात समिति सामाजिक दायरे में सुलझा जाती है। मतलब मान लीजिए आपने गांव में देखा होगा कि कहीं पंचायत वगैरह लगती है, ठीक है। तो अब वो क्या होता है, छोटे गांव में तो पहले यही होता था कि भाई पंचायत, और अभी भी होता होगा कहीं पर, घर का एक मुद्दा चल रहा है घर का, लेकिन वो घर में उन लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा। फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, उनसे भी सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब भाई उसके बाद क्या हुआ, अब वो बात जाती है पंचायत में। कहाँ जाती है? पंचायत में। तो तब वो एक छोटू सा मुद्दा या एक घरेलू मुद्दा पूरे समाज का मुद्दा बन जाता है, राइट। तब वह उसे स्वयं प्रत्यक्ष व निजी रूप से ज्ञात समिति सामाजिक दायरे में सुलझाते हैं, समाज के दायरे में सुलझाते हैं। इन मुद्दों का संबंध व्यक्ति की निजी जीवन तथा स्थानीय वातावरण से परे होता है। बट ये जो मुद्दे हैं ये व्यक्ति के निजी जीवन से नहीं होते, स्थानीय वातावरण से परे होता है, ठीक है। समकालीन इतिहास के तथ्य पुरुषों और स्त्रियों की सफलता और असफलता के तथ्य भी हैं। अब भाई कुछ बातें हैं जिनसे ये मुद्दे बनते हैं। कैसे भाई बनते हैं, देखो पहले एक बारी थोड़ा सा हम इंग्लिश वाला रीड कर ले ताकि हमें और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। आई थिंक इसमें एक पेज है वो कहीं चला गया है, वेट, इंट्रोड्यूसिंग, जस्ट अ मिनट। So there is a page we have read in last class. The sociological imaginations enables us the grasp and history and biography. जो हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? हिस्ट्री एंड बायोग्राफी, इतिहास और हमारे आत्मकथा से कैसे इन दोनों चीज़ों में रिलेशन है सोसाइटी के साथ। That is the task and promise perhaps the most fruitful distinction with which the sociological imagination, कि sociological imagination में पर्सनल ट्रबल्स जो हो रहे हैं उनका और पब्लिक इश्यूज़ का क्या सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि एक घर में कैसा स्ट्रक्चर चल रहा है और एक सोसाइटी में, समाज में कैसा स्ट्रक्चर चल रहा है, उसके ऊपर। ट्रबल या तो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिर किसी इंडिविजुअल में होती है, और वो जो रेंज है वो इमीडिएट रेंज, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम है, जो उसकी तकलीफ़ है, वो जाकर या तो दूसरों के साथ सॉल्व करता है, जैसे कि लिखा है इमीडिएट रिलेशन विद अदर्स, दूसरों से, जैसे कि घर के आसपास वाले लोगों से,
दे हैव टू विद हिज सेल्फ एंड विद दिस लिमिटेड एरियाज, जो उसके लिमिटेड एरियाज हैं जहाँ तक वो बातचीत करता है, उसके बातचीत के दायरे में जो लोग हैं उन लोगों में उस अपने घर के इशू को, अपनी सोशल लाइफ को, एरियाज ऑफ सोशल लाइफ, और विच इट्स डायरेक्टली एंड पर्सनली अवेयर, जो पर्सनली उसके इश्यूज से अवेयर है लोग उनके साथ। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई इशू है, कोई फैमिली इशू मान लीजिए या किसी, तो आप अपने जाके घर के, ये तो नहीं कि पहले आप जाके शुरू हो जाएंगे समाज में नेताजी को या फिर किसी और को बोले, पहले आप अपने नेबर्स से हो सकता है डिस्कस करें, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स से या अपनी फैमिली के जो रिलेशनशिप्स है, जो रिलेटिव्स हैं जिनको आप मानते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देंगे अच्छे से, तो उनसे डिस्कस करेंगे पहले आप, राइट। तो ये यही कहना चाह रहा है फर्स्टली। देन उसके बाद इश्यूज हैव टू डू विद मैटर्स बट ट्रांसेंड दिस लोकल इन्वायरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द रेंज ऑफ हिज इनर लाइफ। मतलब फिर वो लोकल इन्वायरमेंट में जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पंचायत का एग्जांपल दिया, जैसे कि वो समाज में जाके बात करेगा। जब रिलेटिव्स वगैरह से भी सॉल्व नहीं होगी तो वो बात जाएगी समाज में, यानी समाज के जो 4 लोग हैं वो बैठ के बातचीत करेंगे, ठीक है। The facts of contemporary history are also facts about the success and the failure of individual men and women. अब कंटेम्प्रेरी हम आज की बात करें तो जो फैक्ट ये है, हिस्ट्री में भी हो रखा है, हमारे पुराने हो रखा है कि काफ़ी सारे मेन और वुमेन्स के इश्यूज होते हैं, और वैसे ही आजकल भी, ठीक है। सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन। एक इंडिविजुअल, एक वुमेन, एक औरत, एक मैन, एक आदमी की बढ़ती क्या सक्सेस, ठीक है, वो कभी कभी बन जाता है एक फेलियर का कारण, फेलियर हो जाता है कि मैन या वुमेन के सक्सेस में, ठीक है। When a society is industrialized, a peasant become a worker, a feudal lord is liquidator or become a businessman. When classes rise or fall, or a man is employed or unemployed, when the rate of investments goes up or down, a man takes new heart or goes broke. When wars happen, an insurance salesman becomes a rocket launcher, a store clerk or a raider man, a wife lives alone, a child grown up without a father. Neither the life of an individual nor the history of a society can be understood without understanding both. ये कुछ इश्यूज हैं जो समाज में हैं, और वही समाज से पहले उठे घर से और फिर गए वो समाज में। मतलब ये समाज कैसे बनता है, समाज 4 लोगों से बनता है, राइट। तो वो इश्यूज भी कैसे आते हैं कि जब 4 लोग आपस में किसी मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं कि इसके, अगर आप मान लीजिए, जस्ट एन एग्जांपल, प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा, जैसे अगर मान लीजिए आपके मोहल्ले में बाहर कुछ लोग बैठ के बात कर रहे हैं, वो किसी के घर की चुगली कर रहे हैं, राइट। तो वो किसी के पर्सनल घर की बात बाहर तक आ गई, समाज का मुद्दा बन गई। तो वैसे ही ये कुछ इश्यूज है जो लोगों ने देखे ये हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे समाज में आपस में होने लगे, ठीक है। बहुत सारे हैं ये, देखिए कितने सारे हैं कि जैसे अब हम इसको थोड़ा और संक्षेप में पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब और थोड़े डिटेल में, जैसे कि हिंदी में देखो। समकालीन इतिहास यानी कि हमारा कंटेम्पररी इंडिया, ठीक है, के तथ्यों में पुरुष और स्त्रियों की सफलता असफलता के तथ्य भी हैं। मतलब जो सक्सेस है एक वुमेन की और एक मैन की सक्सेस, उसमें काफ़ी सारी बातें हैं। जब एक समाज का औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण मतलब एक समाज का क्या होता है, औद्योगिकरण मतलब अभी हमने पढ़ा है, एक समाज का
इंडस्ट्रियलाइज्ड मतलब वो थोड़ा सा बदलाव आता है, चेंज आता है, या वो ठीक है। ओ, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज होता है। ठीक, होता है। तो एक किसान, अच्छा अब इन्होंने एक किसान का एग्जाम्पल दिया है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है एक जगह पर, एक गांव में, तो क्या क्या होता है किसान के नज़रिए से। एक किसान श्रमिक बन जाता है, मतलब एक किसान जो है वो, ठीक है, श्रमिक बन जाता है। एक सामंत समाप्त हो जाता है, एक सामंत समाप्त हो जाता है, या व्यापारी बन जाता है। मतलब अगर एक गांव में इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है, ठीक है, गांव में जैसे कि ये सब हो रहा है आज के समय में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही, इन्होंने अब आज के वर्ल्ड से समाज को जोड़ने की कोशिश करी है। पहले इन्होंने वुमेन और मेन का एग्जाम्पल लिया कि एक मैन और वुमेन की जो सक्सेस होती है उसके फेलियर पर होती है, फेलियर होता है, सक्सेस, ठीक है। समकालीन इतिहास के तथ्यों, पुरुषों स्त्रियों की सफलता और असफलता के तथ्य भी होते हैं। जो पुरुष और एक स्त्री जो सफल असफल होती है अपने काम में, उसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते ही होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, जब गांवों में या किसी जगह पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगिकरण होता है, इंडस्ट्रीज शिफ्ट होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, किसान जो है, जो किसान है वो पीजेंट से वर्कर बन जाता है, राइट। फ्यूडल लॉस इन लिक्विडेशन और बिकम्स अ बिजनेसमैन। फिर जब उसको किसी और लॉस होता है उसको, तो वो एक संपन्न से, मतलब एक लॉस होने से वो एक बिजनेसमैन बन जाता है, या उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। व्हेन क्लासेस राइज, और फिर उसकी जो क्लास है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से उस गांव में किसान क्या हुआ, एक फार्मर वर्कर बना। जब वो फार्मर वर्कर बना तो उसको अपने पीजेंट जो है वो पीजेंट जो है, किसान जो है वो एक वर्कर बना। वर्कर बनने के बाद उसकी क्लास में, उसकी सोच में, उसके पास थोड़ा पैसा आया, तो उसने अपना बिजनेस खोला, लिक्विडेशन रेड्यूशन का मतलब, ठीक है, मतलब उसने मेहनत से पैसा कमाया, या कह लीजिए उसको बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद उसकी जो क्लास है, राइज और फॉल, कम और ज़्यादा हुई, तो मैन इज़ एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। फिर उसके बाद वो मैन जो है, वो जो आदमी है, वो या तो वो बिजनेस में उसको लॉस कम या ज़्यादा हुआ, तो या तो वो एम्प्लॉयड रहेगा, काम करता रहेगा, या अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। किस वजह से हुआ ये राइज और फॉल? रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से, क्योंकि वो अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे होते रहते हैं। मैन टेक्स न्यू हार्ट और गोज ब्रोक। मैन ने अपना जो नया अपने आप को संभाला, वो टूटा, अपने आप को उसने संभाला। फिर उसके बाद एन इंश्योरेंस सेल्समैन बिकम अ मार्केट लॉन्चर। फिर एक इंश्योरेंस सेल्समैन जो था, फिर उसने दूसरा हाथ पैर माना भाई कि वो इंश्योरेंस सेल्समैन बनेगा, और रॉकेट लॉन्च फिर उसने करा, अ स्टोर क्लर्क करा, अ रेडर मैन करा, अ वाइफ लिव्स अलोन। फिर उसकी वाइफ, कह लीजिए किसी की वाइफ जो है वो अलोन रहती है। फिर उसके बच्चे बड़े हो गए फादर के बिना। ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, बट नीदर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट द हिस्ट्री ऑफ अ सोसाइटी कैन बी अंडरस्टैंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, ये जो इन्होंने इतने सारे उदाहरण दिए, इसका मतलब क्या, ये क्या दर्शाते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से क्या क्या चेंजेस हुए, राइट। ये एक हिस्ट्री हुई हमारी, ये एक हमारा मुद्दा हुआ कि भाई ऐसा ऐसा होता था पहले, अब ऐसा ऐसा हो रहा, समझे आप। तो ये जो इन्होंने छोटी छोटी बातें कही कि अगर जैसे कि पहले एक बंदे ने इस चीज़ में हाथ पैर मारा, अपने बिजनेस वगैरह उसमें सेल्समैन
था, फिर वो रॉकेट लॉन्चर बना। तो ये डिफरेंट लोगों की कहानी है कि पहले उन्होंने ये चीज़ किया, फिर उन्होंने ये चीज़ किया। तो इससे हमें क्या पता चला कि कितने स्ट्रगल्स हैं और कितने मतलब हमारे आसपास की जो माहौल है जिससे हम कमा रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी है वो हमें इफ़ेक्ट कर रही है, हमारा समाज हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, जो हमारे समाज में बढ़ते हुए चेंजेस हैं वो हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मान लीजिए अगर आज जस्ट इमेजिनेशन, मान लीजिए आज हमारे यहाँ पर एक ऐसा मोबाइल या फिर कुछ एक ऐसा चीज़ लॉन्च होती है जिससे लोगों को फटाफट बिना मेहनत के नौकरी मिल जाए। मान लीजिए, जस्ट एन एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो क्या समाज में चेंज होगा? बिल्कुल होगा। क्या वो नौकरी पेशे लोगों को इफ़ेक्ट करेगा? करेगा। वो जो उस फील्ड में है उस फील्ड के लोगों को इफ़ेक्ट करेगा? करेगा। जो बढ़ रहे हैं बच्चे उनको इफ़ेक्ट करेगा? करेगा। तो ये एक चेंज हुआ आने से। तो ये यही कहना चाह रहे हैं, नाइदर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल की लाइफ है, नॉर द हिस्ट्री ऑफ अ सोसाइटी, एक इंडिविजुअल की लाइफ सोसाइटी की हिस्ट्री नहीं बन सकती, कैन बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बट एक इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये नहीं बन सकती कि वो हिस्ट्री है पूरी सोसाइटी की, भाई पूरी जगह पर यही हो रहा है। लेकिन एक हिस्ट्री को समझने के लिए हमें इन दोनों को समझना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आप आजकल कहानियाँ पढ़ते हैं अपने हिंदी में, कोई भी आप लोगों ने, अब आगे चलकर अगर आप 11th में हिंदी है आपके पास, तो आप ज्योतिबा फूले की कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा उन कहानियों से? उन्होंने तो अपनी पर्सनल लाइफ का बताया कि वो कितने स्ट्रगल कर आई हैं, राइट। अगर आप अभी एक 11th में आपका एक महात्मा गांधी के ऊपर एक चैप्टर आएगा फ्लेमिंगो बुक में, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो उन्होंने तो बताया कि उन्होंने अपनी जीवन यात्रा वहाँ से करी, मतलब जीवन यात्रा के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया और वो कैसे चंपारण में एक आंदोलन तक पहुँचे। तो उस समय की उन कहानी से हमें क्या पता चला कि उस समय का समाज कैसा था, राइट। वो एक पर्सनल इंडिविजुअल की कहानी से हम उस तबके के समाज को समझ सकते हैं, उस तबके के सोशल इमेजिनेशन को समझ सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आई होप ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो अब हम इसे थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, एक बार इसे हिंदी में और पढ़ लेते हैं फटाफट से। इसी लाइन को पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा, ठीक है। एक किसान श्रमिक बन जाता है, एक सामंत समाप्त हो जाता है, व्यवसायी बन जाता है। वही बात हो गई कि एक जो सामंत था, यानी कि जो एक एक जो पीजेंट से वो वर्कर बना, फिर बिजनेसमैन बना, ठीक है, फिर वो, ठीक है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं। जब कोई वर्ग उठता या गिरता है, एक व्यक्ति रोजगार युक्त अथवा बेरोजगार हो जाता है। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से एक वर्ग उठा तो वो बेरोजगार या रोजगार उसको मिला। कईयों को हो सकता है वर्कर को उससे रोजगार मिला हो, लेकिन कईयों को हो सकता है उससे रोजगार ना मिला हो। एक व्यक्ति रोजगार युक्त अथवा बेरोजगार हो जाता है जब विनियोग के दर ऊपर नीचे गिरते हैं, यानी जब राइज और फॉल होता है तो आदमी का मन उछलता है या टूट जाता है। यानी कि जब राइज और फॉल होता है तो कभी शेयर मार्केट वगैरह में तो या तो वो बहुत खुश होता है या फिर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि कभी शेयर डूब जाते हैं, कभी शेयर बच जाते हैं। एक बीमा एजेंट यानी स्टॉक ब्रोकर रॉकेट लॉन्चर बन जाता है, तो एक स्टोर पर क्लर्क राडर मैन बन जाता है। एक पत्नी अकेली रह जाती है, एक बालक पिता के
बगैर बड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति की ज़िंदगी हो या एक समाज का इतिहास, एक व्यक्ति की ज़िंदगी या समाज का इतिहास, दोनों को जाने बिना समाज नहीं जाना जा सकता। वही बात हो गई कि जब तक आप किसी व्यक्ति को नहीं समझेंगे तो आपको समाज का नहीं पता चलेगा। तभी तो हम लोग ऐसी ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं ताकि हम उस टाइम के समाज को, हिस्ट्री में क्या होता है, हम उस टाइम के उस समय को पढ़ने के लिए, उस समय को समझने के लिए कि अगर हम अपनी बात करें ब्रिटिशर्स के समय की, राइट, तो हम ब्रिटिशर्स के समय को तभी जान पाएंगे ना जब हम उस समय के कुछ कुछ लोगों की कहानी पढ़ेंगे। जैसे कि हमने उस समय के लोगों की कहानियाँ पढ़ी, जैसे महात्मा गांधी की हमने कहानी पढ़ी, उनके बारे में जाना, राइट। जैसे कि हमने B.R. अम्बेडकर की कहानी के बारे में जाना, ठीक है। और आपने अपनी हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के बारे में जाना होगा।